जय हिंद एंड साइट एसएसबियंस, आई वेलकम यू ऑल टू द फाइनल पार्ट, दैट इज पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई करंट अफेयर्स फॉर योर सीडीएस एज वेल एज एनडीए एग्जामिनेशन। और बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट बना के 2020 से फॉलो कर रहे हैं मुझे फॉर करंट अफेयर्स, और आज तक मैंने आपको कभी निराश नहीं किया व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। आपके सारे क्वेश्चन इन छोटी छोटी वीडियोस से आ जाते हैं, जहाँ पे आपको 30 दिन के बड़े बड़े न्यूज़पेपर पढ़ने पड़े, वहाँ पे कंपाइल्ड आपको कंटेंट मिल जाता है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू। इसके अलावा कुछ भी टच मत करना। अलॉन्ग विद दिस आपको डिफेंस की जो एक करंट अफेयर्स की वीडियो है दैट आई ऑलरेडी रिलीज, ऑलमोस्ट 100 के व्यूज़ होने वाले हैं, वो देख लेना, बहुत ज़रूरी है। एंड अलॉन्ग विद दैट डिफेंस की जो एक्सरसाइज है इसकी वीडियो रिलीज़ की हुई है। ये वीडियोस विद 100 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स जो मैं भी रिलीज़ करती हूँ आखिरी में। ये वीडियो इतनी ज़रूरी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज पिछली 4 बार से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से आते ही आते हैं। आप जाके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी देख लेना, आपको ये मिल जाएगा इन द प्रीवियस चार्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को 100% देख लेना। तुमने ये गलती की उसे छोड़ने की और क्वेश्चन वहीं से आए एग्जाम में, ठीक है। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, CAPF के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एग्ज़ाम जो है CDS और NDA का, चांसेस आर वेरी हाई कि क्वेश्चंस जनवरी ऑनवर्ड्स पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं और फरवरी के, वो इनसाइट SSB के ही प्लीज़ देख लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस ये वीडियोस कवर करके जानी है। अब हम जल्दी से अपना क्वेश्चन का राउंड शुरू करते हैं। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, प्लीज मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। आपको भी मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, DIY, रेगुलरिटी, बहुत सारी चीजें। एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर कोर्स, बीट CDS, FCAT, NDA, व्हाट्सएवर, इनसाइट SSB ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। प्रिसाइज, टू द पॉइंट, स्मार्ट कंटेंट यू विल गेट हियर। और अभी आखिरी में तुम्हारे लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी आ रही है, वेट करो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहाँ पे सारी डिटेल शेयर करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस नाउ। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 24, ये जो अवार्ड है कौन सी शिप को मिला है, कहाँ पे हुआ था ये फंक्शन? विशाखापट्टनम में हुआ था। एंड यहाँ पर ये अवार्ड INS दिल्ली को मिला है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट INS शिवालिक, आपको पता होना चाहिए इसने भी रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज में पार्ट लिया? एक्सरसाइज रिम्पैक 24. I hope you all have completed the exercise video that I have uploaded. In case not, please देख लेना, उसमें सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जैन से लेकर मैंने सारी कंप्लीट की हुई हैं, ठीक है। तो ये पर्ल हार्बर में होस्ट हुई थी एक्सरसाइज। कौन करता है? हु इज़ द मेन वन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नेवी है वो होस्ट करती है। एंड इट इज़ इन कंसर्न ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। आप जानते हैं इंडो पैसिफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज नेशंस। वाई? बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेजेंस, ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से US ने क्वाड नेशंस में भी जो एक, अगर आप देखेंगे क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है बाय द वे, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, है ना। डायरेक्टली कोई बोलता नहीं है, बट इसका भी जो मेन रीजन है दैट इज व्हाट, इंडो पैसिफिक रीजन इटसेल्फ, ओके। सो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसी की वजह से इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, आई कैन से लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें टोटल 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ओके। फिर आते हैं जोरावर। या देखो, जोरावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? बिकॉज अभी लेटली न्यूज में रहा है एंड इट इज नॉट एन INS। ये क्या है? दिस इज अ लाइट टैंक, इंडिजिनसली मेड लाइट टैंक है ये, इंडिजिनसली मार्क कर लेना, ठीक है। जो भी बनाया गया है, डेवलप किसने किया है? दिस इज डेवलप्ड बाय DRDO अलॉन्ग विद L&T, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। अच्छा, इसका जो मेन एम है दैट इज मिलिट्री प्रेजेंस को एनहांस करना, जो भी चैलेंजिंग टेरेन्स है, चाहे उसमें आप लद्दाख बोलो, सिक्किम, कश्मीर, ठीक है। फिर आते हैं INS ताबर। नाउ INS ताबर जो है ये कहाँ गई थी अभी लेटली? जर्मनी में, हैम्बर्ग, ठीक है, हैम्बर्ग इन जर्मनी। तो दैट इज द प्लेस इट वेंट टू एंड इट वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3-day विजिट, ओके। एंड इट बेसिकली वॉज रिगार्डिंग सम प्रोफेशनल एक्सचेंज जो कि इंडियन एंड जर्मन नेवीज के बीच में होना था, ओके। सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Coming to the next one, that is which of the following are not matched correctly? The first one is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is the best performing state under PM Swanidhi scheme. क्या सही है? Absolutely correct. Now what is this PM Swanidhi scheme? आप जानते हैं 2020 में क्या हुआ था? कोविड आया था। कोविड की वजह से क्या हुआ था? Do you remember कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेट्रा, they did not have any source of income. तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, we will give you loans.
एंड दैट टू विदाउट एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल हमें नहीं चाहिए। कोलेट्रल क्या होता है आपको पता है? सो अगर आप बैंक से टुडे इफ़ यू गो एंड टेक सम मनी, तो क्या बोलेंगे? बैंक सबसे पहले बोलेगा कि ठीक है कुछ आप गिरवी रखो, उसके बेसिस पे आपको पैसे देंगे, और जब आप ये पैसे वापस कर देंगे उस टाइम पे आप अपने पेपर्स लेके चले जाना या अपना गोल्ड लेके चले जाना, राइट? सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि दे डोंट नीड एनी कोलेट्रल, वो आपको ऐसे ही 50,000 रुपीज़ देंगे। नाउ दिस इज द स्कीम एंड इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, याद रहेगा। नेक्स्ट है केरला। केरला जो है इट हैड बीन द टॉप रैंकर। अब ध्यान देना, नीति आयोग का कोई चीज़ रिलीज है, डॉक्यूमेंट रिलीज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, दैट इज सीन इन द पेपर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24 जो है, इसके अकॉर्डिंग केरला ने टॉप रैंक किया है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और केरला ने अपनी रैंक जो है वो रिटेन करी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अदर स्टेट जिसने टॉप किया है साथ में, दैट इज उत्तराखंड। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं दैट डिड नॉट परफॉर्म वेल, जैसे कि बिहार, झारखंड है, ठीक है, उसके साथ साथ नागालैंड, दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। वेयर एज यूटीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है, उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, दे हैड बीन टॉप परफॉर्मर्स, याद रखना, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया को स्कोर मिला है एज पर टू एसडीजी इंडिया इंडेक्स, दैट इज 71, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग अपॉन वेरियस थिंग्स, जैसे कि अच्छा इसमें ये बहुत ज़रूरी है, दिस कैन बी आस्क्ड, जैसे कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखते हुए स्कोर्स मिले हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। और अगर हम स्कोर्स की बात करें, पहले जो था दैट इज 2021-22 में 66 था, 57 था 2018 में, तो अब जो स्कोर है दैट हैड बीन बेटर देन बिफोर, ओके। सो इंडिया की एडवांसमेंट को शो कर रहा है, और हमारे देश का जो गोल है दैट इज 2030 तक हमारा एजेंडा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हम अचीव कर लें एज पर टू व्हाट यूनाइटेड नेशन का जो सेट गोल है, ठीक है। ऑल्सो इसी से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग जो है उसने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसका एम्बिशियस टारगेट जो है दैट इज $500 बिलियन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग डालना चाहेंगे 2030 तक, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज बैंगलोर इज द सिटी जहां पे इनॉग्रेट हुआ है फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, दैट इज द एक्वा लाइन। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज कि जो इंडियन एयरफोर्स का वेपन सिस्टम स्कूल है वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है अभी लेटली। सो ये जो है मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है अभी? इट इज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, याद रखना, हैदराबाद जो है वहां पे ये इनॉग्रेट किया गया है, ओके। एंड यहाँ पर एनहांसमेंट होगी क्या क्या? इंडियन एयरफोर्स की रेडीनेस, इफेक्टिवनेस इन मॉडर्न वॉरफेयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूजेज होगा, कट एज जो कैपेबिलिटीज है वो यूज की जाएगी इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर टेलीस्कोप जो है इसके लिए कोई एक इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि एक नया ऑनलाइन टूल डेवलप कर रहा है, उसका नाम क्या है? टेलीस्कोप बहुत जरूरी है एज पर टू एग्जाम, यू नो राइट। तो इसका आंसर जो है दैट इज IIA बेंगलुरु। नाउ IIA स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। और अगर बात करें एक नया ऑनलाइन टूल जो कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टार कैटलॉग होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर AOS। AOS स्टैंड्स फॉर एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कि कौन सा म्यूजियम है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का वग नाक जो है वो रखा हुआ है और अब वो वापस वहां से मुंबई ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, ठीक है। और ये म्यूजियम कहाँ है? इट इज इन लंदन, याद रखना, ठीक है। तो ये जो वेपन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहाँ यूज की थी? ही यूज्ड इट टू किल अफजल खान, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज बेसिकली अ डैगर दैट वाज यूज्ड बाय हिम, ओके। और ये जो वेपन है ये महाराष्ट्र ने 3 साल के लिए एग्जीबिशन करने के लिए की, ठीक है, यू कैन एग्जिबिट दिस, तो ये लोन पे 3 इयर्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी थी, ठीक है। नाउ इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बैक। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है
इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहली बात है कि ये जो स्कीम है दैट इज बेसिकली फॉर विमेन जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, उन्हें ट्रेन करना कि आप एग्रीकल्चरल ड्रोन्स जो हैं उन्हें कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। एंड जो इनिशियल टारगेट है दैट इज ऑफ 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो विमेन है जो यूज करेंगी ड्रोन्स को। और इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जैसे कि क्रॉप मॉनिटर करना, फर्टिलाइजर स्प्रे करना, सीड सोइंग करना यूजिंग व्हाट ड्रोन्स इटसेल्फ, ठीक है। और ये जो एडमिनिस्टर की जा रही है दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। क्या ये सही है? ये सारी स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसलिए इसमें से नन ऑफ द अबाव इज द आंसर, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें मतलब इनकरेक्ट हो, ठीक है। याद हो गया, नमो ड्रोन दीदी स्कीम इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी सिटी है जहां दिव्या कला मेला, दिव्या कला शक्ति इवेंट होने वाले हैं? सो आंसर इज KIIT जो कैंपस है ऑफ भुवनेश्वर उड़ीसा। KIIT स्टैंड्स फॉर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इस इवेंट का जो मेजर एम है दैट इज टू शोकेस एंड प्रमोट जितनी भी क्रिएटिव अचीवमेंट है ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ के साथ जो भी हैं उनकी अचीवमेंट्स को शोकेस करना एंड फोस्टर करना इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो इनिशिएटिव जो है इंडिया का दैट इज वोकल फॉर लोकल, इस इनिशिएटिव को भी प्रमोट किया जा रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर इवेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज अबाउट कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स एक्सेट्रा, और हमें मैच करने हैं। जैसे कि थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, ये कहाँ हुई है? दोहा में, दैट इज इन कतर, ओके। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तालिबान ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस इवेंट के थ्रू अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव साथ आते हैं एंड दे टॉक अबाउट अफगानिस्तान का फ्यूचर एज वेल एज स्टेबिलिटी, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस, इस बार किसके पास रहा है? दैट इज विद इंडिया, याद रखना। ये एक रीजनल इनिशिएटिव है जिसके अंदर टोटल 12 एशियन कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम इस बार की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? इट वॉज द मीटिंग वॉज हेल्ड एट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल इन जनेवा, याद रखना, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। एंड एज पर इंडियाज चेयरमैनशिप इसमें जो मेजर बात डिस्कस की गई है, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप जो है वो एक्सपैंड की जाए, मतलब और देशों को भी मेंबरशिप दी जाए एंड कोलैबोरेट किया जाए काफ़ी सारे रीजनल बॉडीज़ के साथ, ठीक है। रीजनल बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जा सके, जैसे कि आबू धाबी डायलॉग, ठीक है, या फिर जो भी और कोई डायलॉग्स होते हैं या फिर और कोई मीटिंग्स होती हैं एक्सेट्रा रीजनल बॉडीज़ की, उसके साथ कोलैबोरेट किया जाए, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इंडिया के बारे में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये एग्ज़ाम में आ सकती है। वाई? बिकॉज इंडिया जो है वो 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होस्ट करने वाला है। कब? 2024 में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन शॉर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? इट विल बी एट भारत मंडप इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है? अपनी बहुत सारी चीज़ें जो करी हैं आज तक, जैसे कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है, हमारा रिकग्निशन जो भी रहा है वर्ल्ड वाइड, या फिर कल्चरल डिप्लोमेसी, उन सारी चीज़ों में अपना रोल शोकेस कर सकता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ इस बार होस्ट हुई है? दैट इज इन लाओस, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं 24th SCO समिट। देखो SCO में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करो, ठीक है। ऑल्सो मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रिक्स में जो एक्सपेंशन हुआ है, कंट्रीज काफ़ी सारी एड ऑन हुई है, पहले करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ। तो इन दोनों के बारे में बताओ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बिकॉज ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट SCO समिट, ये कहाँ? अस्ताना, कजाकिस्तान, याद रखना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कहाँ डिस्कवर हुई है? पहली बात, ये केव किस चीज़ की है? इट इज़ ऑफ लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन किस टाइप का है? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा। ज्योग्राफी वाली वीडियो में से मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। सो ये जो है पेंटिंग 51,200 ईयर ओल्ड है, सोच के देखो। एंड इट इज़ वॉट? इट इज़ द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो आज तक देखी गई है, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये कहाँ मिली है? इंडोनेशिया में। देयर इज अ
सुलावेसी आइलैंड, जो कि ऑफ कोर्स इंडोनेशिया में, वहाँ पर ये पाई गई है। एंड इसमें जो टाइप ऑफ आर्ट है जो इस पेंटिंग में, दैट इज़ अर्ली टाइम की जो नरेटिव स्टोरीज होती थी ना, मतलब दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे सम काइंड ऑफ स्टोरी यूजिंग पेंटिंग, वो यूज़ किया गया है। एंशिएंट ह्यूमन कल्चर के आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। और इसका जो डेटिंग मेथड था, डेटिंग मतलब वो वाली डेटिंग नहीं जो तुम सोच रहे हो, डेटिंग मीन्स आपको पता होगा एज फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डेटिंग एक्सेट्रा यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी है ना, इसका जो लेजर एनालिसिस किया गया, ठीक है, उसके थ्रू फाइंड आउट किया गया है कि इसका मतलब कितनी कितनी ओल्ड ये पेंटिंग है। एंड एज पर टू इट इट्स द ओल्डेस्ट वन टिल डेट। एंड इसके पिगमेंट्स भी यूज किए गए हैं टू चेक एग्जैक्टली व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा। Now, along with this, there is one more important thing, that is 41,000-year-old ostrich का जो नेस्ट है वो भी कहाँ मिला है, इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसके थ्रू एक एविडेंस मिल जाता है कि ऑस्ट्रिचेस की प्रेजेंस रही है सदर्न इंडिया में, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेगा फौना एक्सटिंक्शन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन का जो अराइवल था इस पर्टिकुलर रीजन में, दैट वाज 30,000 ईयर्स अगो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देखो यूनेस्को के रिगार्डिंग है, बहुत ज़रूरी है, पक्का क्वेश्चन आता है। जापान का जो सारो गोल्ड माइन है ये रजिस्टर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वाई? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहाँ क्या हुआ था, कोरियन जो लेबरर्स थे उनको अब्यूज़ किया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट है चराइदियो मैडम, ये जो है कहाँ लोकेटेड है, असम में है। एंड नाउ इट इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आपको ध्यान देना, इट इज़ नॉमिनेटेड फॉर द सेम। फिर यूनेस्को ने भी रिसेंटली 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस 11 कंट्रीज ये हैं अप्रूव किए हैं। बिल्कुल सही, तो तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विजय अमृतराज एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, फर्स्ट एशियन मैन जो इंडक्ट किए जा रहे हैं इन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। कौन है? विजय अमृतराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेनिस से रिलेटेड है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। फिर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ये हाईएस्ट रशिया का नेशनल अवार्ड है, ये किनको मिला है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अलॉन्ग विद दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि अभी रिसेंटली शाहरुख खान जो है, ही हैज़ गॉट पाडो आला कैरे एस्कोना लोकार्नो, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ अवार्ड, अ टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो इन्हें मिला है इन स्विट्जरलैंड, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू गेट इट, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अबाउट पीएम सूर्य घर स्कीम। इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहली बात है, योजना जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंचाई जाएगी टू द हाउस होल्ड इन इंडिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसके थ्रू मैंडेट किया गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है इंडिया के अंदर वो 100% सोलराइज हो जानी चाहिए बाय 2035। ये गलत है, 2025 तक 100% सोलराइज हो जानी चाहिए। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेट, ठीक है, 2035 नहीं है यहाँ, याद रखना। तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। उसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज को बोला गया है कि ये जितने भी यहाँ पे जो 100% सोलराइजेशन होना है, तो जितने भी सोलर सिस्टम लगेंगे दे विल बी थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एड जो इसके डिप्लॉयमेंट में यूज़ होनी चाहिए, एंड दे शुड बी ऑफ केपेक्स या फिर रेस्को मॉडल। यही दो मॉडल जो है वो अप्रूव्ड है, ठीक है। एंड जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए 2 कंपनीज NHPC और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने पैक्ट जो है वो साइन किया है। याद रखना, बहुत ज़रूरी स्कीम है, हैड बीन इन न्यूज़। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चागोज आर्पिलेगो जो आइलैंड्स हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। बाय बिकॉज वो अभी भी कॉलोनाइज्ड है, जैसे हम एक टाइम पे ब्रिटिशर्स से कॉलोनाइज थे, इट इज़ स्टिल कॉलोनाइज्ड, ओके। तो इंडिया जो है उसने काफ़ी सपोर्ट दिखाया है टूवर्ड्स मॉरिशस, बिकॉज ये मॉरिशस की ही एक एक्सटेंडेड टेरिटरी मान सकते हैं आप। तो
दैट इज़ कि मॉरिशस जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि चागोस आर्पिलेगो जो है वो डीकोलोनाइज हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। फिर आते हैं चागोस आर्पिलेगो जो है ये अभी के लिए ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की। क्या ये सही है? येस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी 2019 में रूल आउट कर दिया था कि यूके की जो यहाँ पे गवर्नेंस है वो अनलॉफुल है, तो उसको जल्द से जल्द वहाँ से क्या करना चाहिए? विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबाउ, दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। तो आपको इसकी लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए ऑन मैप, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो आप देखिए यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दिस इज द लोकेशन। ठीक है, याद रहेगा इंडियन ओशन है यहाँ पे, इस साइड में अपना अफ्रीका है, ऊपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका मॉरिशस है, मेडागास्कर है, सेचल्स है, ठीक है, मालदीव्स है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी रिगार्डेड ओलंपिक्स। ठीक है, तो पहली बात, जो अभी फ्लैग बेयरर होने वाले हैं इन द क्लोजिंग सेरेमनी, कौन कौन? मनु भाकर, ठीक है, और PR श्रीजेश। ठीक है, कौन है दोनों? इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने 2 लगातार मेडल एक ही ओलंपिक्स में जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, एंड PR श्रीजेश हॉकी टीम से हैं। ओके, एंड अगेन हॉकी टीम यू नो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, राइट? सो इसलिए दोनों जो हैं दे विल बी फ्लैग बेयरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी। फिर आ जाते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज 2030 के जो विंटर गेम होने वाले हैं वो कौन होस्ट करेगा? दैट विल बी होस्टेड बाय फ्रांस। और 2034 के जो विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स जो गेम्स होंगे ये कौन होस्ट करने वाला है? सॉल्ट लेक सिटी, दैट इज योर उत्तहा। ठीक है, जो है USA में, इसको सॉल्ट लेक सिटी भी बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी कंट्री है जिसने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर कंट्री हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स? तो इसका आंसर क्या है? इंडिया। आप जानते हैं दैट नीता अंबानी, शी इज़ व्हाट, शी इज़ ऑल्सो अ IOC मेंबर। ठीक है, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है अभी रिसेंटली, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ। ठीक है, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर कंट्री हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। Coming to the next one, that is who set a world record as youngest and fastest para swimmer जिन्होंने English Channel को क्रॉस किया है. Now, if I talk about Jia Rai, she is the one. और इनको ऑटिज्म का इशू है, ऑटिज्म इज समथिंग दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, एंड इन्होंने जो इंग्लिश चैनल है वो कितने 17 hours 25 minutes में क्या किया है? क्रॉस किया है। A big milestone and you all know about मिहिर सेन एंड आरती साहा, राइट? जल्दी से नीचे कमेंट करो इनके बारे में, फर्स्ट हु इज हु में है ये, इनके बारे में क्वेश्चन FCAT में काफ़ी आता है, आई डोंट थिंक CDS में आएगा, बट यू शुड नो स्टिल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं इवन बिफोर टर्निंग 22? नाम क्या है? कार्लोस अल्कराज, बहुत ज़रूरी है। देन आते हैं हम लोग, इंडियंस हैं ये 2 जिन्होंने एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप 2024 जीती है। आंसर क्या है? अभय सिंह एंड वेलावन सेंथिल कुमार। बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो कि 4th टाइम अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नाम क्या है? KP शर्मा ओली। एंड सेम गोज विद रवांडा टू, 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ऑफ पॉल कगामे। टेक अ इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दिस, बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ई-सांख्यिकी पोर्टल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि स्टैटिस्टिक्स डे वाले दिन डॉक्टर अरविंद जो कि क्या है, ही इज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, उन्होंने क्या किया? ही लॉन्च्ड ई-सांख्यिकी पोर्टल एंड इसका जो काम है दैट इज रियल टाइम इनपुट प्रोवाइड करना, चाहे प्लानर हो, पॉलिसी मेकर हो, रिसर्चर्स हो, उन सबको। ठीक है, और इस पोर्टल के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा डेटा मैनेजमेंट और शेयरिंग सिस्टम। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। तो किस लिए है? डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है प्लांटिंग मोर देन 1.1 मिलियन सैपलिंग्स इन अ डे? तो अब पहली चीज, ये जो सिटी है वही सिटी है जो बनी है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ये ऑलरेडी क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है, हर बार इसी सिटी को अवार्ड दिया जाता है। ये कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, क्या है आंसर?
इंदौर, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव था, दिस वाज एज पर टू द कैंपेन विच वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, दैट इज एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। एंड दिस वाज लॉन्च्ड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड ऑन Jan 5 विच इज व्हाट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कारगिल विजय दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो कारगिल विजय दिवस जो है एनुअली जुलाई 26 को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय 1999। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वाज इट फॉर, सबको पता है कारगिल के लिए ही था, राइट। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इंडियन फोर्सेस ने अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो थी इन कारगिल सेक्टर, जम्मू कश्मीर में जो है, जिसको इन्फिल्ट्रेट किया था उस टाइम पे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने या टेररिस्ट ने, तो उसको वापस से रीगेन किया था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज जो है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है। सो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है एक हैकाथन है जिसमें मेन एम क्या है कि हमें ज़ीरो एमिशन ट्रक, जिनको जेट्स भी बोला जाता है, इंडिया में इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। और ये जो है इट इज़ ऑल्सो इंडियाज ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव, और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद व्हाट, IIM बैंगलोर, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कहाँ होने वाला है, तो ये कहाँ होगा, सेंट पीटर्सबर्ग, और इसको जो होस्ट करने वाला है दैट इज रशियन फेडरेशन, याद रखना, ठीक है। ऑल्सो अभी ब्रिक्स को काफ़ी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ईरान, इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद कौन सी कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला CNG मोटरसाइकिल जो है निकाला है, जिसका नाम क्या है, फ्रीडम। सो आंसर फॉर द सेम इज बजाज ऑटो लिमिटेड। माउंट एटना जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सो इट इज़ लोकेटेड इन इटली। अभी रिसेंटली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो देखे गए थे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज SCO का जो समिट होने वाला है इन 2025, ये कौन होस्ट करेगा, सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज चाइना जो है इसे होस्ट करने वाला है। एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये किसने लिखी है, सो द ऑथर इज कर्नल MB रविंद्र नाथ, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन पासपोर्ट जो रैंक है व्हेन इट कम्स टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आप जानते हैं इसके थ्रू पता लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है कोई भी पासपोर्ट है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया की रैंक है 82nd। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली 58 कंट्रीज अलाउ इंडिया विदाउट एनी वीज़ा, ठीक है। सो जो रैंक भी होती है दिस इज़ बेस्ड ऑन कि पर्टिकुलर कंट्री एक्सेस क्या प्रोवाइड करती है विदाउट वीज़ा और नॉट, ठीक है। प्रायर वीज़ा हो या ना हो, डेस्टिनेशन पे पहुंच के वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट रैंक किसकी रही है, दैट ऑफ सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर जो है उसको टोटल 195 डेस्टिनेशन वीज़ा फ्री एक्सेस देती है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मी डेविस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये किसने लॉन्च किया है, सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय WHO। इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस हैं उसे एक प्लेटफॉर्म पर दिया जा सके। साथ साथ इट ऑल्सो एम्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट या जो भी रेगुलेटर्स हैं एक्सेट्रा, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके व्हेन दे सेलेक्ट या प्रोक्योर करते कोई भी मेडिकल डिवाइसेस को, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ EXIM-4 मिशन। तो इसरो जो है उसने टोटल आउट ऑफ 4 ट्रेन्ड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स 2 को सेलेक्ट किया है। उनके नाम आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। सेकेंड वन इज ग्रुप कैप्टन प्रसंत बाला कृष्णन नायर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे विल बी सेंट टू ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन कोलैबोरेशन विद US की
नासा, याद रखना, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी सी। अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये मिशन है ये शेड्यूल किया जा रहा है 2024 में, और इसके अंदर स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, वो लॉन्च करेगा फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। सो इसके थ्रू हम कोलैबोरेशन देख सकते हैं highlighting ISRO's involvement in International Space Station. Please take a note of it, okay? Coming to the next one, that is Shanghai Cooperation Organization को भी recently एक कंट्री ने ज्वाइन किया है। तो 10th मेंबर कौन सा है पहले आपको पता नहीं चाहिए, और कौन कौन से मेंबर है। देखो चाइना ने बेसिकली स्टार्ट किया, ठीक है, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, ठीक है, फिर इंडिया ने भी ज्वाइन किया हुआ है, फिर रशिया भी है, ठीक है। 4 देश याद हो गए। अब तजिकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 4 देश हैं। फिर ईरान इज ऑल्सो देयर। हो गए याद, 9 ये हो गए। 10th जो है दैट इज बेलारूस, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, मेंबर्स आपसे पूछ सकता है इस बार। अब एक क्वेश्चन आपसे है, हेडक्वार्टर जो है एससीओ का वो कहाँ है, और एससीओ के बारे में अभी मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी, दैट इज चाइना जो है वो कौन सा एससीओ अभी होस्ट करने वाला है, नीचे जल्दी से कमेंट करो। Coming to the next and the last question of the series for your NDA 2 2024 and CDS 2 2024. टेम्परेचर टारगेट क्या है ऑफ अजरबैजान स्कोप 29? अच्छा, बाय द वे इसका थीम क्या था? इन सॉलिडारिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड। आई होप याद है ना सबको। तो इसमें जो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF जो है उसने एम किया है कि वो हेल्प करेगा डेवलपिंग नेशंस को टारगेट रीच करने में अगर वो लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, ओनली इफ दे आर रेडी टू गेट देयर टेम्परेचर डाउन बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये टारगेट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वाई? बिकॉज आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने सिवियर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम अलाइन कर पाएंगे नेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को, ठीक है। और ये जो CFAF है ये फंडेड है बाय फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स एंड अदर सोर्सेज, लेकिन अब उसका जो फोकस मेन रहेगा दैट इज क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस बढ़ेगा ताकि क्लाइमेट की रेजिलियंस को हम एनहांस कर सके, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो नो कि COP 28 कहाँ हुआ और COP 30 कहाँ होने वाला है। तो दुबई में हुआ था, दुबई UAE, राइट, और COP 30 ब्राज़ील में होगा, याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, CAPF में भी पूछा गया है। फाइन, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में, एंड उससे भी ज़्यादा मज़ा जब आएगा जब आप क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखेंगे। अब मैं फाइनल जो रिविजन कराती हूँ थ्रू 100 करंट अफेयर्स, प्लीज़ उस वीडियो को 100% देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके थ्रू आपके जितने भी मंथ्स हैं सारे रिवाइज भी हो जाएंगे, और 1-2 एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे फील हो रही है एज पर टू एग्जाम मैं उसमें ऐड करूँगी। सो स्टार मार्क दैट वीडियो एंड डू इट 100%। और इसी के साथ I'll just bid you a goodbye and I'll just say one thing, अपने ऊपर भरोसा रखो, बहुत प्रेपरेशन की है तुम लोगों ने, एंड यू विल श्योरली मेक इट टू द लिस्ट। तुम्हारा जो नाम है ना वो उस UPSC की लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू हैव वर्कड वे टू हार्ड एंड तुमने कंप्लीट डेडिकेशन के साथ प्रेपरेशन की है। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एज आई ऑलवेज से, एंड आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट।